नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ख्याली दुनिया में। आज हम एक ऐसी जादुई और रोमांचक कहानी के साथ आपके सामने आए हैं, जो आपको दूसरी दुनिया में ले जाएगी। शैडोज ऑफ द जिन, अ लव बियॉन्ड वर्ल्ड्स एक अद्भुत प्रेम कहानी है, जहां जिन्नों और इंसानों की दुनिया आपस में मिलती हैं, और प्यार, रहस्य और जादू की सृष्टि होती है। इस कहानी में एक इंसान लड़की और एक जिन के बीच एक गहरी प्रेम कहानी छिपी है, जो एक दूसरे के असली पहचान से अनजान है। क्या होगा जब उनका प्यार और उनकी किस्मत उन्हें एक नए रास्ते पर ले जाएगी? जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ इस अद्भुत सफर पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं। तो आइए, ख्याली दुनिया में इस अद्भुत कहानी के साथ अपने सपनों की उड़ान भरिए। अध्याय 7, रहस्यों का बढ़ता जाल। अध्याय 6 में अनाया ने ईशान के अतीत और रहस्यों के बारे में जानने का प्रयास किया था, लेकिन हर सवाल के जवाब ने नए सवाल खड़े कर दिए। अब उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया है, जहां सच्चाई और झूठ का फर्क करना मुश्किल हो गया है। भाग 1, अप्रत्याशित आमना सामना। कॉलेज के मुख्य हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम की चहल पहल थी। छात्र छात्राओं की हंसी मजाक और गूंजती तालियों के बीच अनाया अपनी जगह पर असहज महसूस कर रही थी। उसकी निगाहें बार बार ईशान को खोज रही थीं, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। कार्यक्रम की रोशनी और शोरगुल के बावजूद अनाया के कानों में एक धीमी सी आवाज गूंज रही थी, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। यह आवाज भीड़ के शोर में दब गई, लेकिन अनाया को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक भ्रम नहीं हो सकता। तभी उससे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने तेजी से पलटकर देखा और वहां खड़ा व्यक्ति देखकर उसकी सांसें थम गईं। सामने वही अजनबी खड़ा था, जिसे उसने कई बार छाया की तरह अपनी जिंदगी के कोनों में महसूस किया था। उसकी आंखें गहरी और गंभीर थीं, मानो वे अनाया की आत्मा को देख रही हों। अजनबी ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। जो तुम खोजने की कोशिश कर रही हो, वह तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। अनाया ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो? और मैं किससे दूर रहूं? उस अजनबी ने कुछ पल चुप रहकर उसे घूरा। उसकी चुप्पी डर और रहस्य से भरी थी। फिर उसने कहा, यहाँ हर चेहरा वैसा नहीं है जैसा दिखता है। और ईशान, उससे जितना दूर रह सको, उतना अच्छा है। ये सुनकर अनाया के दिल में हलचल मच गई। तुम्हें ईशान के बारे में क्या पता है? क्या वह खतरे में है? अनाया ने तेजी से सवाल किया। अजनबी ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, खतरे में सिर्फ ईशान नहीं है, बल्कि अब तुम भी हो। लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। सही समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। इससे पहले कि अनाया कुछ और पूछ पाती, अजनबी ने उसकी हथेली पर एक मुड़ा हुआ कागज थमाया और भीड़ में गायब हो गया। अनाया ने कागज को कसकर पकड़ लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने तुरंत कागज खोलकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर तुम सच्चाई जानना चाहती हो, तो आधी रात को पुराने पुस्तकालय में आओ। इस अप्रत्याशित आमना सामना ने अनाया की जिज्ञासा और बेचैनी को और बढ़ा दिया। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, यह अजनबी कौन है? ईशान का इससे क्या संबंध है? और यह सब आखिर हो क्या रहा है? अनाया की आंखें अब उस कागज की पंक्तियों पर टिकी थीं। उसकी दुनिया में रहस्य और डर की परतें खुलने लगी थीं, लेकिन ये शुरुआत मात्र थी। आधी रात का इंतजार अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था।
डर और साहस का टकराव। जैसे जैसे रात गहराने लगी, अनाया के दिल की धड़कनें तेज होती गईं। उसने कमरे की घड़ी पर नजर डाली। समय था रात के 11 बजे। वह बिस्तर पर बैठी, हाथों में उस कागज को पकड़े हुए जिसे अजनबी ने दिया था। कागज पर लिखी पंक्तियां उसके दिमाग में बार बार घूम रही थीं। अगर तुम सच्चाई जानना चाहती हो, तो आधी रात को पुराने पुस्तकालय में आओ। अनाया के भीतर डर और साहस के बीच एक तीव्र टकराव चल रहा था। वह जानती थी कि पुराने पुस्तकालय का जिक्र अक्सर डरावनी कहानियों में किया जाता था। छात्र छात्राओं के बीच ये जगह रहस्यमय और खतरनाक मानी जाती थी। कई लोगों का कहना था कि वहां पर कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। क्या मुझे जाना चाहिए? अनाया ने खुद से सवाल किया। उसके अंदर का डर उसे रोक रहा था, लेकिन साहस ने उसे उकसाया। अगर तुम नहीं गई, तो शायद कभी पता नहीं चलेगा कि यह सब क्या है। उसने गहरी सांस ली और तय किया कि वह जाएगी। डर से भागने के बजाय उसे इसका सामना करना होगा। अनाया ने खुद को हल्के रंग के कपड़ों में ढका और अपने कदमों को जितना हो सके धीमा रखा। हॉस्टल के गलियारे सुनसान थे। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए मुख्य द्वार की ओर बढ़ी। हर एक कदम के साथ उसकी सांसें तेज होती गईं। जब वह मुख्य दरवाजे तक पहुंची, तो उसने चारों ओर देखा। बाहर की ठंडी हवा ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। आसमान बादलों से घिरा हुआ था और चांद की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। पुराने पुस्तकालय तक का रास्ता सुनसान और डरावना था। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ था। कहीं कहीं झींगुरों की आवाज सन्नाटे को चीर देती थी। जैसे ही वह पुस्तकालय के करीब पहुंची, उसके कदम ठिठक गए। उसके भीतर का डर उसे पीछे लौटने के लिए मजबूर कर रहा था। क्या मैं सही कर रही हूँ? उसने खुद से पूछा। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने वह अजनबी का चेहरा और उसकी चेतावनी घूम गई। हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। उसने अपने डर पर काबू पाते हुए साहस जुटाया और पुस्तकालय के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल और भी डरावना था। पुरानी लकड़ी की अलमारियां, फर्श पर पड़ी धूल और चारों ओर फैला अंधेरा। एकमात्र रोशनी खिड़की से आती चांद की हल्की किरणें थीं। जैसे ही उसने पहली अलमारी के पास कदम रखा, उसे लगा कि पीछे से कोई उसकी परछाई देख रहा है। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके डर ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने खुद से कहा, तारांकन, डर से भागना नहीं, उसका सामना करना ही असली हिम्मत है। तभी उसे अलमारी के पीछे से धीमी आवाज सुनाई दी। ये किसी किताब के पन्ने पलटने जैसी आवाज थी। कौन है वहां? उसने हिम्मत करके पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे धीरे उस अलमारी की ओर कदम बढ़ाए, जहां से आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने अलमारी के पीछे झांका, उसका दिल रुक सा गया। वहां कुछ ऐसा था जिसे देखकर उसकी चीख निकल गई। नोट का रहस्य। पुराने पुस्तकालय में अनाया के हाथों में वह नोट अब भी मौजूद था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, और दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। उसने धीरे धीरे नोट को फिर से देखा, मानो उसमें छिपा कोई रहस्य अब अचानक प्रकट हो जाएगा। नोट पर लिखा रहस्य। हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। अगर सच्चाई जानना चाहती हो, तो आधी रात को पुराने पुस्तकालय में आओ। ये वही नोट था जिसने उसे यहाँ तक आने पर मजबूर किया था। लेकिन ये क्यों और किसने लिखा था? ये सवाल अब उसके मन में बार बार उठ रहा था। अनाया ने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने सोचा, क्या ये किसी की मजाक है?
या वाकई में कुछ महत्वपूर्ण है। उसने अपने चारों ओर देखा। पुस्तकालय की अलमारियां अब भी उसी तरह चुपचाप खड़ी थीं, जैसे किसी रहस्य की गवाह हों। अचानक उसकी नजर नोट पर बने छोटे छोटे निशानों पर पड़ी। यह कोई साधारण संदेश नहीं लग रहा था। नोट के कोनों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे कोई संकेत या कोड हो। अनाया ने गौर से देखा। आकृतियां तीर और घुमावदार रेखाओं जैसी लग रही थीं। क्या ये किसी जगह का नक्शा हो सकता है? उसने खुद से सवाल किया। वह अलमारी के पास एक मेज पर बैठ गई और अपने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में नोट को पढ़ने की कोशिश करने लगी। जैसे ही उसने कोड को हल करने की कोशिश की, उसके दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी छाने लगी। यह कोई साधारण नक्शा नहीं था। आकृतियां उसे पुस्तकालय के भीतर किसी खास जगह की ओर इशारा करती हुई लग रही थीं। उसने नक्शे के निशानों का पीछा करने का निश्चय किया। नोट पर बनी पहली आकृति एक तीर की थी, जो पश्चिम दिशा की ओर इशारा कर रही थी। वह उठी और पुस्तकालय के पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगी। हर कदम पर उसके मन में डर और उत्सुकता का मिला-जुला एहसास था। पश्चिम दिशा में एक कोने में उसे एक पुरानी अलमारी दिखी। अलमारी पर एक छोटा सा निशान बना हुआ था, जो नोट पर बने निशान जैसा ही था। उसने अलमारी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद थी। ये बंद क्यों है? और अंदर क्या है? उसने अलमारी के चारों ओर देखा। उसके नीचे एक छोटा सा दराज था, जिसमें धूल भरी हुई थी। उसने दराज को खींचा, और अंदर उसे एक और कागज का टुकड़ा मिला। दूसरा नोट। इस नए नोट पर लिखा था, जो खोज रही हो, वह केवल अतीत को समझकर ही पाओगी। ये नोट और भी रहस्यमय था। उसने सोचा, अतीत को समझने का क्या मतलब है? क्या यह मुझसे जुड़ा हुआ है, या ये किसी और के अतीत का रहस्य है? तभी उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। उसकी सांसें जमने लगीं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। पर उसे ऐसा महसूस हुआ, मानो कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो। एक हल्की आवाज उसके कानों में गूंजी। सच्चाई तुम्हारे करीब है, पर क्या तुम इसे सहने के लिए तैयार हो? आधी रात का साहस। पुराने पुस्तकालय की घड़ी में रात के ठीक 12 बजने का समय हो गया था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, और केवल अनाया की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। इस वक्त में यहाँ होना उसके लिए जितना डरावना था, उतना ही रोमांचक भी। लेकिन उसका दृढ़ निश्चय उसे रोकने नहीं दे रहा था। पुस्तकालय की हर अलमारी, हर कोना, उसे अपनी ओर घूरता हुआ सा लग रहा था। वहाँ की ठंडक और दीवारों से टकराकर लौटती आवाजें माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थीं। मुझे डरना नहीं चाहिए, उसने खुद से कहा। वह उन संकेतों का पीछा कर रही थी, जो उसे अज्ञात रहस्य की ओर ले जा रहे थे। नोट के नक्शे के अनुसार, अगला संकेत पुस्तकालय के सबसे पुराने और सबसे बड़े अलमारी के पास था। वह भारी कदमों से उस अलमारी तक पहुंची। अलमारी लकड़ी की थी, जिस पर वक्त की गवाही देने वाले गहरे निशान थे। अलमारी के दरवाजे पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था, जैसे कोई आकृति जिसे पहले उसने कभी नहीं देखा। यह क्या हो सकता है? उसने सोचा। उसने अपनी टॉर्च से निशान को करीब से देखा। वह ऐसा लग रहा था, मानो किसी खास तरीके से इसे छुआ जाए तो दरवाजा खुल सकता है। अनाया ने हिम्मत करके निशान पर हाथ रखा। अचानक अलमारी के अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, मानो किसी ने उसे खोलने की कोशिश की हो। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अंदर उसने देखा कि एक पुरानी किताब, धूल में लिपटी हुई,
अलमारी के बीचों बीच रखी हुई थी। किताब के ऊपर लिखा था, सच को समझने के लिए इसे पढ़ो। अनाया ने किताब उठाई। उसकी उंगलियां धूल से भर गईं, लेकिन वो किताब खोलने से खुद को रोक नहीं पाई। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, वहां अजीब चित्र बने हुए थे। चित्रों में परछाइयों और चेहरों की झलक थी। फिर एक शब्द चमकने लगा, अनाया। वह स्तब्ध रह गई। यह मेरा नाम यहाँ क्यों लिखा है? क्या यह मेरे लिए है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने किताब को और पढ़ना शुरू किया। किताब में एक संदेश था, तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ तक लाने वाली थी। हर सच, हर झूठ और हर दर्द तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए थे। अब तुम्हें अपनी राह खुद बनानी होगी। ये पढ़कर अनाया के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे ये किताब किसी ने खास तौर पर उसके लिए छोड़ी हो। तभी उसने महसूस किया कि उसके आसपास हलचल हो रही है। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। वो किताब को कसकर पकड़कर खड़ी हो गई। कौन है यहाँ? उसने चिल्लाया, लेकिन जवाब में केवल एक गूंजती हुई आवाज आई। सच जानने के लिए तैयार हो, अनाया? तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। उसके चारों ओर अंधेरा गहराने लगा, और किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। अनाया समझ नहीं पा रही थी कि यह सब सच है या कोई भ्रम। अचानक अलमारी के पीछे एक छाया प्रकट हुई। अनाया के होठों से बस इतना निकला, तुम कौन हो? और जवाब में बस एक शब्द गूंजा, ईशान। खेल का आरंभ। अलमारी के पीछे से गूंजता हुआ ईशान का नाम जैसे अनाया के दिमाग में गूंजकर रह गया। उसके चारों ओर सब कुछ स्थिर हो गया था। न जाने ये हवा का तेज झोंका था या उसका दिल, जो बेकाबू होकर धड़क रहा था। क्या ये वही ईशान है, जो मेरी जिंदगी में पहले से एक रहस्य बन चुका है? उसने खुद से सवाल किया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां केवल सन्नाटा और अंधेरा था। कमरे की दीवारें जैसे अपनी जगह से हिल रही थीं, मानो वे किसी अज्ञात शक्ति का भार सहन कर रही हों। अचानक किताब के पन्ने फिर से पलटने लगे, और उसके सामने एक अजीब सी पहेली उभर आई। यदि सच को जानना है, तो उस राह पर चलो, जहां डर और साहस दोनों मिलते हैं। लेकिन याद रखना, हर कदम तुम्हें अंधकार में और गहराई तक ले जाएगा। अनाया ने किताब के संदेश को समझने की कोशिश की। ये किस रास्ते की बात हो रही है? और मुझे कहाँ जाना है? किताब की आखिरी पंक्ति ने उसे और उलझन में डाल दिया। खेल शुरू हो चुका है। अब रास्ता तुम्हें चुनना है। किताब के पन्नों के नीचे से अचानक एक नक्शा उभर आया। नक्शे पर एक लाल बिंदु चमक रहा था। वह स्थान किसी जानी पहचानी जगह की तरह लग रहा था, लेकिन अनाया को उसकी स्पष्टता का अंदाजा नहीं था। उसने नक्शे को ध्यान से देखा। ये तो कॉलेज के पुराने हॉल जैसा लग रहा है। उसने फुसफुसाते हुए कहा। अनाया ने अपनी घबराहट को संभाला और उस हॉल तक पहुंचने का फैसला किया। जैसे ही वह हॉल के करीब पहुंची, उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था, ठीक वैसा ही जैसा उसने किताब के अलमारी पर देखा था। उसके दिल में सवाल उठने लगे। ये सब जुड़ा हुआ कैसे है? क्या कोई मुझे जानबूझकर इन पहेलियों में उलझा रहा है? दरवाजे को धक्का देकर खोलते ही अनाया को एक अनजान सा एहसास हुआ। हॉल के बीचों बीच एक मेज रखी थी, जिस पर मोमबत्ती जल रही थी। कमरे में घना अंधेरा था, और दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। मेज के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक चिट्ठी रखी हुई थी। खेल के अगले चरण में तुम्हारा स्वागत है, अनाया। चिट्ठी पढ़ते ही उसका गला सूखने लगा। अचानक
हॉल में एक परछाई प्रकट हुई। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। अनाया ने अपनी सांस रोक ली। कौन हो तुम? उसने हिम्मत करके पूछा। परछाई ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके इशारे से मेज पर रखी दूसरी चिट्ठी की ओर ध्यान दिलाया। ये सब क्यों हो रहा है? उसने गुस्से और डर से भरकर पूछा। परछाई फिर धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसके पीछे छोड़ गई रहस्यमय चिट्ठी, जिसमें लिखा था, तुम्हें जो सच चाहिए वह तुम्हारे साहस पर निर्भर करता है। अब खेल में शामिल होने के लिए तैयार हो जाओ। अनाया ने चिट्ठी को जोर से पकड़ लिया। उसके मन में डर और जिज्ञासा की एक अनोखी लड़ाई चल रही थी। क्या मैं इस खेल को समझने के काबिल हूँ? और यह खेल कौन खेल रहा है? हॉल में हवा फिर से ठंडी होने लगी। अचानक मेज पर एक आवाज हुई और एक नई पहेली उभर आई। तुम्हारी अगली मंजिल, अनाया, अतीत के उन दरवाजों में छुपी है जो खुलने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम तैयार हो? कमरे की मोमबत्ती एक झटके में बुझ गई और अनाया अंधेरे में अकेली खड़ी रह गई। ईशान का सच। अनाया का दिल धड़कते हुए तेज हो गया। उसने अपने कदम बढ़ाए, पर मन में एक अजीब सा डर और जिज्ञासा थी। ईशान के बारे में जितना जानती हूँ, उससे कम ही समझती हूँ। लेकिन आज शायद कुछ ऐसा जान पाऊंगी जो मेरे सारे सवालों का जवाब देगा, उसने खुद से कहा। हवा में एक ठंडक महसूस हो रही थी। वो कमरे के अंदर दाखिल हुई, जहां ईशान खड़ा था, खिड़की से बाहर झांकते हुए। चांद की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थीं। ईशान, मुझे तुमसे बात करनी है, अनाया ने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा। ईशान ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अनाया को हमेशा उलझन में डाल देता था, जैसे वे हर सच को छिपाने की कोशिश कर रही हों। क्या हुआ, अनाया? ईशान ने पूछा। उसकी आवाज में एक ठंडा पर शांत एहसास था। अनाया ने हिम्मत जुटाई। तुम कौन हो, ईशान? और यह सब क्या चल रहा है? मैं जानती हूँ कि तुम कुछ छिपा रहे हो, उसने सीधे सवाल किया। ईशान ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली। फिर उसने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम जो जानना चाहती हो, वह सच तुम्हें बदल देगा, अनाया। क्या तुम तैयार हो इसे सुनने के लिए? अनाया ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, सच क्या है, ईशान? क्या तुम वो परछाई हो जो मुझे बार बार डराने की कोशिश कर रही है? या फिर तुम उससे भी कुछ ज्यादा हो? ईशान ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, मैं वही हूँ जो तुम्हें बार बार दिखता है, जो तुम्हारे आसपास महसूस होता है। लेकिन मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं तुम्हारी मदद कर रहा था, उसने कहा। अनाया हिल गई। मदद? किस चीज में मदद, ईशान? और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ईशान ने उसकी ओर कदम बढ़ाए। तुम्हारे चारों ओर जो हो रहा है, वह कोई साधारण चीज नहीं है। ये खेल नहीं है, अनाया। ये तुम्हारे अस्तित्व का सवाल है। तुम्हारे अतीत में कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो तुम्हें इस स्थिति तक लेकर आया है। और मैं वही हूँ जो तुम्हें इससे बचा सकता हूँ। मुझे और उलझाओ मत, ईशान। मुझे साफ साफ बताओ कि तुम कौन हो, अनाया ने गुस्से से कहा। ईशान ने अपनी आंखें बंद की और फिर कहा, मैं वही हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ था, लेकिन तुमने कभी मुझे देखा नहीं। मैं वही हूँ जो तुम्हारी रक्षा करता आया हूँ, लेकिन तुमने मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं किया। और अब वक्त आ गया है कि तुम जानो कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। तुम जो जानना चाहती हो, वह सच जल्द ही तुम्हें पता चलेगा।
लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस सच को स्वीकार करोगी या नहीं। ईशान ने इतना कहकर खिड़की की ओर इशारा किया। तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हारे अतीत में छुपे हैं और तुम्हें उस अतीत को ढूंढना होगा। अनाया के दिल में अब और भी सवाल उठने लगे। ईशान कौन है और यह अतीत क्या है जिसके बारे में वह बात कर रहा है। कमरे की हवा फिर से ठंडी हो गई और ईशान धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। अनाया खिड़की के पास खड़ी चांद की रोशनी में गुम हो गई। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों चमक रहे थे। तभी कमरे के एक कोने से हल्की सी आवाज आई। खेल खत्म नहीं हुआ, अनाया। अभी तो ये शुरुआत है। अनाया ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसे इस खेल में शामिल होने के लिए तैयार होना था। अनिश्चित भविष्य। अनाया कमरे में अकेली खड़ी थी, लेकिन उसके भीतर चल रहे विचारों का शोर असहनीय हो गया था। ईशान की कई बातों ने उसे और अधिक उलझन में डाल दिया था। क्या मैं सचमुच अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती? क्या वह अतीत ही मेरी वर्तमान परेशानियों की जड़ है? उसने खुद से पूछा। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। खिड़की के बाहर रात का अंधेरा और गहराता जा रहा था। अनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी सांसें तेज हो रही थीं। अचानक उसे अपने दिमाग में एक पुरानी धुंधली तस्वीर दिखाई दी, एक ऐसी याद जिसे उसने कभी याद नहीं किया था। तस्वीर में एक छोटी सी बच्ची थी, जो किसी विशाल घर के अंदर खेल रही थी। उसके चारों ओर ठंडक का एहसास था और घर में एक अजीब सी शांति थी। बच्ची की हंसी अचानक रुक गई जब उसने एक अंधेरी परछाई को अपनी ओर बढ़ते देखा। यह मैं हूँ। ये घर कौन सा है? और यह परछाई, यह क्या है? अनाया का सिर दर्द से फटने लगा। अनाया ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। नहीं, मैं खुद को टूटने नहीं दूंगी। मुझे इस सब का जवाब खोजना ही होगा, उसने खुद से कहा। उसने खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। चांदनी अब भी हल्की रोशनी बिखेर रही थी, लेकिन अनाया को ऐसा महसूस हुआ कि अंधेरा उसे निगलने की कोशिश कर रहा है। तभी उसकी मेज पर रखा एक कागज उड़कर नीचे गिरा। अनाया ने झुककर कागज उठाया। उस पर लिखा था, अगर तुम सच्चाई जानना चाहती हो, तो उस जगह जाओ जहां सब शुरू हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उस जगह, ये कौन सी जगह है? क्या यह मेरा अतीत है? उसने सोचते हुए कागज को मरोड़ दिया। कमरे में अचानक अंधेरा छा गया। अनाया ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसे दरवाजे पर किसी के चलने की हल्की आहट सुनाई दी। कौन है वहां? उसने साहस जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आहट धीरे धीरे तेज हो रही थी। दरवाजा हल्के से खुला और एक परछाई अंदर दाखिल हुई। अनाया की आंखें चौड़ी हो गईं। ये वही परछाई थी जो उसे बार बार डराने की कोशिश कर रही थी। परछाई ने उसकी ओर इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें जो चाहिए, उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी खुद की परछाई का सामना करना होगा। उससे पहले कि अनाया कुछ कह पाती, परछाई गायब हो गई। कमरे में अंधकार और सन्नाटा छा गया। अनाया ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने अतीत और ईशान के सच का सामना करना ही होगा। कमरे में अब सिर्फ चांद की हल्की रोशनी और अनाया के तेज धड़कते दिल की आवाज सुनाई दे रही थी। भविष्य अब और अधिक अनिश्चित और रहस्यमय हो चुका था। इस अध्याय के अंत में अनाया को यह एहसास होता है कि अब उसकी जिंदगी में वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। वो उस रहस्यमय जाल में फंस चुकी है, जिसका सामना करना अब उसकी नियति है।
धन्यवाद दोस्तों। शैडोज ऑफ द जिन, अ लव बियॉन्ड वर्ल्ड्स के इस अद्भुत अध्याय को हमारे साथ देखने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि इस रहस्यमयी और रोमांटिक यात्रा ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि इस रोमांचक सफर को जारी रखा जाए, तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो जुड़िए हमारे साथ और एक नई कहानी की शुरुआत के लिए तैयार हो जाए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ख्याली दुनिया में खोए रहिए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए। अध्याय 8, अतीत की गहराइयों में परछाई का अनुसरण। अंधेरी रात में अनाया के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। कमरे में गहरा सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर कुछ अशांत था। वह बार बार उस कागज को देख रही थी, जिस पर लिखा था, उस जगह जाओ जहां सब शुरू हुआ था। ये संदेश साधारण नहीं था। यह एक इशारा था अतीत की ओर लौटने का, उन रहस्यों की परतें खोलने का, जिन्हें उसने खुद से भी छुपा रखा था। लेकिन सवाल ये था कि वह तैयार थी या नहीं। उसकी खिड़की पर हलचल हुई, जैसे किसी ने हल्के से दस्तक दी हो। उसने हिम्मत जुटाकर पर्दा हटाया, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। क्या यह मेरा भ्रम था? उसने खुद से पूछा। जैसे ही उसने खिड़की से हटकर पलटना चाहा, उसके कमरे की दीवार पर एक परछाई झलकती दिखाई दी। ये वही रहस्यमय परछाई थी, जो कई बार उसके सपनों में आई थी। तुम कब तक भागोगी? परछाई की गूंजती हुई आवाज ने उसे चौंका दिया। अनाया ने खुद को शांत करते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? परछाई ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा। सच वहीं छिपा है, लेकिन याद रखना, हर कदम पर तुम्हें अपनी हिम्मत आजमानी होगी। परछाई गायब हो चुकी थी, लेकिन उस कागज पर लिखे शब्द अब और भी भारी लगने लगे। उस जगह जाओ जहां सब शुरू हुआ था। अनाया को याद आया कि बचपन में उसने एक जगह देखी थी, जहां उसके जीवन की पहली कड़वी यादें शुरू हुई थीं। वो एक पुरानी हवेली थी, जो अब वीरान पड़ी थी। अगली सुबह, सूरज की पहली किरण के साथ, अनाया ने अपने डर को दरकिनार करते हुए हवेली जाने का फैसला कर लिया। उसने अपनी डायरी और कागज के टुकड़े को अपने बैग में रखा और घर से निकल पड़ी। सड़क पर चलते हुए उसे ऐसा महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह बार बार पीछे मुड़कर देखती, लेकिन हर बार खाली सड़क ही नजर आती। शायद यह मेरा वहम है, उसने खुद को सांत्वना दी। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंच रही थी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रास्ते में पुराने पेड़ और सुनसान गलियां उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहे थे। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही, उसने एक पल के लिए रुककर गहरी सांस ली। क्या मैं इस दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हूँ? उसने खुद से सवाल किया। आखिरकार, उसने अपनी हिम्मत को समेटते हुए दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला, और अंदर का दृश्य देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र, धूल से भरे फर्श, और खिड़कियों से आती तेज हवा, ये सब किसी डरावने दृश्य से कम नहीं था। लेकिन अनाया ने कदम पीछे नहीं खींचे। अचानक, उसे हवेली के अंदर वही परछाई दिखाई दी। ये वही है, जिसने मुझे यहाँ बुलाया, उसने मन में सोचा। परछाई ने उसे इशारे से एक गलियारे की ओर बुलाया। अनाया के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उसने परछाई का पीछा करना शुरू कर दिया।
ये सब कहाँ जा रहा है? उसने खुद से पूछा। हर कदम पर उसके भीतर डर और साहस के बीच जंग चल रही थी। लेकिन अब वह जान चुकी थी कि यह केवल शुरुआत है। परछाई उसे अतीत की गहराइयों में ले जाने वाली थी। रहस्यमय हवेली। हवेली के अंदर कदम रखते ही अनाया को लगा जैसे उसने समय के साथ एक कदम पीछे रख दिया हो। हर कोना, हर दीवार उसके अंदर किसी भूले बिसरे रहस्य की कहानी कह रही थी। ये वही हवेली थी जहां उसका बचपन का एक हिस्सा छूट गया था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां चरमरा रही थीं, जैसे उन्होंने अनगिनत रहस्यों का बोझ सहा हो। दीवारों पर लगे चित्र धूल और जाले से ढके हुए थे, लेकिन उनमें से कुछ चेहरे अनाया को परिचित लग रहे थे। क्या ये मेरे परिवार के लोग हैं? उसने सोचा। एक तस्वीर पर उसकी नजर रुकी। उसमें एक महिला मुस्कुराते हुए खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द अनाया को असहज कर गया। क्या ये मेरी माँ है? उसने खुद से सवाल किया। जैसे ही वह तस्वीर के करीब गई, हवेली के अंदर से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। ये हवा की आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अनाया, अनाया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह आवाज अब धीरे धीरे तेज हो रही थी। उसके पैरों में झुरझुरी दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये सब मेरे डर का हिस्सा हो सकता है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। हवेली के मुख्य हॉल से एक लंबा गलियारा निकल रहा था। दीवारों पर लगी तस्वीरें और मूर्तियां जैसे हर कदम पर उसे घूर रही थीं। वह धीरे धीरे उस गलियारे की ओर बढ़ी। अचानक उसे एक कमरा दिखाई दिया, जिसका दरवाजा अध खुला था। अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? उसने हैरानी से सोचा। उसके कदम कमरे की ओर बढ़ने लगे। दरवाजा चरमराते हुए खुला, और वह अंदर गई। कमरा बाकी हवेली से अलग था। यहाँ हर चीज व्यवस्थित थी। एक टेबल पर एक पुरानी किताब और एक लैंप रखा था, जो धीमी रोशनी दे रहा था। किताब पर धूल की एक मोटी परत थी, लेकिन उस पर लिखे शब्द साफ थे। सच की तलाश। उसने धीरे से किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, जो जवाब ढूंढ रहे हो, वह यही है। लेकिन हर जवाब की कीमत होती है। जैसे ही उसने किताब पढ़नी शुरू की, कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अनाया ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। कमरे के कोनों से वही फुसफुसाहट उठने लगी। इस बार वह और भी स्पष्ट थी। तुम्हें सच चाहिए, तो डर से परे जाना होगा। दीवार पर फिर से वही परछाई उभरने लगी। इस बार यह परछाई और भी बड़ी और डरावनी लग रही थी। तुम कौन हो? अनाया ने चिल्लाकर पूछा। मैं वही हूँ, जो तुम्हारे अतीत का हिस्सा है। और तुम्हें वही दिखाने आई हूँ, जिसे तुमने भुला दिया है। कमरे का माहौल अचानक बदलने लगा। दीवारों पर लगी तस्वीरें जिंदा हो उठीं। हर तस्वीर में लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। हवेली की हर मूर्ति जैसे अचानक जीवंत हो गई थी। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ क्यों आई है और इन घटनाओं का क्या मतलब है। टेबल पर रखी किताब के अगले पन्ने पर लिखा था, यदि तुम सच का सामना करना चाहती हो, तो इस हवेली के हर दरवाजे को खोलना होगा। लेकिन याद रखना, हर दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा होगा, जो तुम्हारे साहस की परीक्षा लेगा। अनाया ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं पीछे नहीं हट सकती। ये सच जानने का समय है। कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया।
बाहर वही गलियारा था, लेकिन इस बार अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। अनाया ने हिम्मत जुटाकर बाहर कदम रखा। हर कदम के साथ उसके भीतर डर और जिज्ञासा का संगम हो रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सफर उसे कहाँ ले जाएगा। आगे क्या होने वाला है, इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। परछाई का सामना। अनाया के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो हवेली के अंदर फिर से कदम बढ़ाने के लिए तैयार थी, लेकिन इस बार उसका मन दुविधा में था। वह जानती थी कि इस रहस्यमय जगह में जो भी घटित हो रहा था, वह सिर्फ एक सपने जैसा नहीं था, बल्कि कुछ बहुत ज्यादा गहरे और भयावह रहस्यों से जुड़ा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला और बाहर कदम रखा, वह परछाई फिर से दिखाई दी। ये परछाई अब धीरे धीरे आकार लेने लगी थी, मानो वह किसी तरह की जीवित शक्ति हो। अनाया ने डरते हुए उसकी ओर देखा। परछाई का आकार बड़ा होता जा रहा था, और उसमें अब एक हल्का सा मानव रूप दिखने लगा। यह कोई साधारण परछाई नहीं थी, बल्कि यह एक अस्तित्व था, जिसे अनाया समझ नहीं पा रही थी। तुम कौन हो? उसने घबराते हुए सवाल किया, लेकिन परछाई के भीतर से कोई आवाज नहीं आई। वो बस एक ठंडी, चुप आवाज महसूस कर सकती थी। आखिरकार परछाई ने अपना रूप लेना शुरू किया। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और अंधेरे से भरी हुई थीं। हर कदम पर वह और भी नजदीक आ रही थी। अनाया ने खुद को संभालते हुए एक कदम पीछे हटते हुए कहा, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। परछाई ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन वह धीरे धीरे अनाया के पास पहुंच गई। अब वो बिल्कुल सामने थी, और अनाया का दिल तेजी से धड़क रहा था। तुम क्या चाहते हो? अनाया ने फिर से सवाल किया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, जैसे वह खुद को साबित करना चाहती हो। तुम नहीं जानती, परछाई ने अपनी आवाज में गहरे रहस्य के साथ कहा। तुमने जो रास्ता चुना है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। तुम्हें बहुत कुछ खोना होगा, अनाया। जैसे ही परछाई ने ये शब्द कहे, वह अचानक घने अंधेरे में समा गई। एक क्षण पहले तक वह जो सामने खड़ी थी, वह अब गायब हो चुकी थी। अनाया ने एक गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, और उसके मन में यह सवाल उमड़ने लगे थे कि यह परछाई कौन थी और उसका क्या मतलब था। वह फिर से हवेली के अंदर गई। उसकी आंखों के सामने अब वह परछाई और उसकी कही हुई बातें गूंज रही थीं। तुमने जो रास्ता चुना है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। इस वाक्य ने उसके दिमाग में हलचल मचा दी। क्या वह सच में किसी बड़ी परीक्षा का सामना करने वाली थी? और क्या वह तैयार थी? जैसे ही अनाया कमरे में घुसी, उसने पाया कि कमरा अब पहले जैसा नहीं था। पुराने कागजों से सजे एक टेबल पर कुछ और किताबें रखी हुई थीं, लेकिन इन किताबों पर जैसे ही उसने हाथ रखा, एक किताब खुद ब खुद खुल गई। इस किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, तुमने जो शुरुआत की है, वह केवल एक धुंधला दृश्य नहीं है। तुम उस संसार की ओर कदम बढ़ा चुकी हो, जहां तुम्हारी पहचान के साथ साथ तुम्हारी इच्छाएं भी बदलने वाली हैं। अनाया ने वह किताब बंद करने का प्रयास किया, लेकिन अचानक उसके हाथ में चिपके हुए शब्दों ने उसे और अधिक सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ये सब सच है? उसने मन ही मन पूछा। कमरे में फिर से एक अजीब सी शांति छा गई थी। हवेली के हर कोने से कोई हलचल सुनाई दे रही थी, जैसे वह हमेशा से जिंदा रही हो। इस शांति ने अनाया को और अधिक असहज कर दिया था। अचानक उसके सामने वही परछाई फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह शांत थी। उसकी आंखों में अब और भी गहरा रहस्य था। क्या तुम तैयार हो, अनाया?
परछाई ने पूछा। अनाया ने अपने डर को काबू करते हुए कहा, हाँ, मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ना होगा। परछाई हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम जितना समझ रहे हो, वो उससे कहीं अधिक है। तुम अकेले नहीं हो, लेकिन तुम्हें ये रास्ता खुद तय करना होगा। फिर, बिना कुछ कहे, वो फिर से गायब हो गई। अनाया के मन में एक सवाल घूम रहा था, क्या वह सचमुच अकेले नहीं थी? और क्या उसे इस सफर में दूसरों का सहारा मिलेगा? कमरे में गहरी खामोशी थी, और अनाया के मन में कई सवाल थे। परछाई का ये रहस्य उसे और अधिक उलझा रहा था। वो इस हवेली के हर कोने में छिपे रहस्यों का सामना करने के लिए तैयार थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका अगला कदम उसे कहाँ ले जाएगा। अतीत की सच्चाई। अनाया के मन में एक गहरी उथल-पुथल मची हुई थी। परछाई का अचानक प्रकट होना और फिर उसका रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना, उसे एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर रहा था। हर पल के साथ वह महसूस कर रही थी कि हवेली की दीवारें, उसके भीतर छिपे रहस्य और घटनाएं, सब कुछ उसे किसी और ही दिशा में खींच रहे थे। आज तक जो भी वह जानती आई थी, वह सब बदलने वाला था। उसके अतीत के हर रहस्य ने उसे इस हवेली में खींच लिया था। ये हवेली उसके लिए सिर्फ एक स्थान नहीं थी, बल्कि यह एक गहरी मानसिक और भावनात्मक यात्रा का प्रतीक बन चुकी थी। उसे यह समझने की आवश्यकता थी कि वह क्यों खींची चली आ रही थी और क्यों इस रहस्य ने उसे इतनी गहरे तक प्रभावित किया था। अनाया ने कमरे के एक कोने में रखा एक पुराना संदूक खोला। इसमें कई पुराने कागजात, दस्तावेज और फोटोग्राफ्स रखे हुए थे। एक दस्तावेज ने उसकी नजर खींची। ये कागज उस हवेली के पुराने मालिक का था। दस्तावेज पर लिखे गए शब्दों को पढ़ते हुए उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। ये हवेली किसी समय अतीत से जुड़ी हुई थी, और इसका एक रहस्य था जिसे कभी पूरा नहीं उजागर किया गया। जब तक कोई उस रहस्य को जानने का साहस नहीं करेगा, तब तक ये हवेली अपने गहरे अंधेरे में लिपटी रहेगी। ये शब्द अनाया के लिए जैसे किसी चेतावनी से कम नहीं थे। उसे अचानक महसूस हुआ कि हवेली के भीतर के रहस्यों का सीधा संबंध उसके अतीत से था। क्या वह इसके लिए तैयार थी? क्या वह इस अतीत को उजागर कर पाएगी? अनाया की आंखों के सामने बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। वह एक छोटे से गांव में अपने माता-पिता के साथ रहती थी। लेकिन एक दिन, कुछ रहस्यमय परिस्थितियों में उसके माता-पिता का अचानक निधन हो गया। उसके बाद उसे इस हवेली में लाया गया था, और यहीं से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। क्या उसके माता-पिता का निधन सच में एक दुर्घटना थी, या फिर इसके पीछे कुछ और था? क्या वह सच में अपनी असली पहचान जान पाई थी? हर कदम पर, उसे यह सवाल और गहरे होते जा रहे थे। अनाया ने अपनी आंखों के सामने वह दरवाजा देखा, जिसे अब तक वो हमेशा नजरअंदाज करती आई थी। ये दरवाजा वह था, जिस पर हमेशा एक अजीब सी चुप्पी और रहस्य का एहसास होता था। एक रहस्यमय दरवाजा, जो किसी और जगह को खोलने की कुंजी हो सकता था। क्या वह अब उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत जुटा पाएगी? क्या उसके अंदर वह साहस था कि वह इस रहस्य को बाहर ला सके, जो वर्षों से दबा हुआ था? हर कदम पर उसे यह महसूस हो रहा था कि वह एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी है, जहां से वापसी की कोई राह नहीं है। लेकिन फिर भी, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की कोशिश कर रही थी। क्या ये समय था, जब उसे अपने डर को काबू करके इस रहस्य का सामना करना चाहिए? वह अचानक अतीत की गहरी यादों में खो गई। उसे याद आया कि उसकी माँ ने हमेशा उसे एक खास बात कही थी, तुम्हें अपनी जिंदगी को खुद बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर तुम अतीत के धुंधलकों में फंस गई,
तो तुम कभी अपनी असली पहचान नहीं पा सकोगी। अनाया ने गहरी सांस ली और अपने मन को मजबूत किया। ये वह क्षण था जब उसे डर को अपनी ताकत में बदलने की जरूरत थी। उसने खुद से वादा किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगी। संधि के बारे में सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और उन शब्दों को याद किया जो परछाई ने उससे कहे थे, तुमने जो रास्ता चुना है वो तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। क्या ये रास्ता उस परीक्षा की शुरुआत था? अचानक उसके सामने एक और दस्तावेज आ गया। ये कागज पुराना था और उस पर कुछ लकीरें थीं। जैसे ही उसने इसे खोलने की कोशिश की, कागज से एक पुरानी तस्वीर गिर पड़ी। तस्वीर में एक महिला और पुरुष खड़े हुए थे। महिला का चेहरा कुछ हद तक उसकी मां से मिलता जुलता था और पुरुष का चेहरा वह पहचान न पाए। लेकिन उसकी आंखें गहरी और रहस्यमय थीं, जैसे वह किसी बात को छुपाए हुए हो। अनाया की आंखों में एक और सवाल उभरा, क्या यह महिला उसकी मां थी? और वह पुरुष जो था, क्या वह इस सब के पीछे था? क्या वह रहस्य भी इसका हिस्सा था? जैसे ही उसने तस्वीर को ध्यान से देखा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ और घटित होने वाला था, लेकिन क्या वह इसके लिए तैयार थी? अब वो समझ गई थी कि हवेली और उसकी जिंदगी के हर हिस्से में एक गहरा जुड़ाव था, और वो हर पल एक कदम और करीब जा रही थी उस सच्चाई के, जिसे जानने के लिए उसने इस अंधेरे रास्ते पर कदम रखा था। खेल की शुरुआत। अनाया की धड़कन तेज हो गई थी। जैसे ही उसने अतीत के रहस्यों से जुड़ी एक और तस्वीर को देखा, वह समझ गई कि अब तक जो भी हुआ, वो केवल एक प्रारंभ था। वह रहस्य, जो हवेली की दीवारों के भीतर छुपा था, अब धीरे धीरे बाहर आ रहा था। और अब वो खुद इस खेल का हिस्सा बन चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और तस्वीर को अपनी हथेली में पकड़ लिया। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि अब वो उस रहस्य के करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन इस रहस्य को सुलझाने की राह सरल नहीं थी। हर मोड़ पर उसे अजनबी परछाइयों और भटकती हुई आहटों का सामना करना पड़ा था। ये सच था कि वह खेल की शुरुआत कर चुकी थी, लेकिन अब उसे ये तय करना था कि वह इस खेल में किस दिशा में कदम रखेगी। उसने खुद को समझाया, अगर मुझे इस रहस्य को सुलझाना है तो मुझे डर को पार करना होगा। हर कदम पर मुझे कुछ खोने का डर रहेगा, लेकिन अगर मैं डर के आगे झुक जाती हूँ, तो मैं कभी भी सच्चाई तक नहीं पहुँच पाऊंगी। ये सोचते हुए उसने तस्वीर को अपनी जेब में रखा और हवेली के भीतर अगले कमरे की ओर बढ़ी। कमरा, जिसे वह इस समय देख रही थी, बिल्कुल अलग था। यहाँ की दीवारों पर दरारें थीं, और घुटन भरी हवा से उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने यहाँ समय के साथ साथ सब कुछ बदल दिया हो। कमरे के बीचों बीच एक पुराना दर्पण रखा था, जिसमें वह अपना प्रतिबिंब देख रही थी। लेकिन दर्पण में उसका चेहरा कुछ और ही था। उसकी आंखें गहरी हो गई थीं, जैसे वह किसी गहरे खतरे के बारे में सोच रही हो। क्या ये सच में वही थी, जिसने अपनी जिंदगी को खतरे में डाला था? या फिर वह किसी और की कहानी का हिस्सा बन चुकी थी? इसी वक्त, वह अचानक महसूस करती है कि कोई उसके पास है। उसके पीछे एक हल्की सी आहट सुनाई देती है। उसने पलट कर देखा, और सामने खड़ा था ईशान। उसका चेहरा गंभीर था, और उसकी आंखों में एक रहस्य छुपा था, जो उसे और भी अधिक बेचैन कर रहा था। ईशान ने धीमे से कहा, तुम्हें इस खेल का हिस्सा बनना था, अनाया। और अब तुम्हें उस रास्ते पर चलना होगा, जिसे तुम खुद नहीं जानती। अनाया ने झिझकते हुए पूछा, तुम कह रहे हो कि मैं इस खेल का हिस्सा बन चुकी हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा?
ईशान ने कुछ पल के लिए चुप रहते हुए उसके सामने खड़े रहकर उसे देखा। फिर धीरे धीरे उसने कहा, ये हवेली सिर्फ तुम्हारी नहीं है, अनाया। ये सब एक खेल है जिसमें हम दोनों शामिल हैं। तुम्हें इसका सामना करना होगा। अब अनाया के मन में और भी अधिक सवाल थे। क्या ईशान सच में उसका सहयोगी था, या फिर वह भी इस रहस्य में एक मोहरा था? उसे ये तय करना था कि वो किसे विश्वास करेगी और किसे नहीं। क्या तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? उसने ईशान से पूछा, उसकी आवाज में संदेह था। ईशान ने थोड़ी देर तक उसे देखा, जैसे वह ये सोच रहा हो कि उसे किस तरह से जवाब दिया जाए। फिर उसने कहा, तुम्हारी माँ ने ये खेल शुरू किया था, अनाया। और अब ये तुम्हारा है। ये शब्द जैसे उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ा गए। क्या सच में उसकी माँ ने ये सब शुरू किया था? क्या वह भी इस रहस्य का हिस्सा थी? ईशान ने उसके सामने एक और दरवाजे की ओर इशारा किया। वह दरवाजा वही था जिसे अनाया ने पहले कभी नहीं खोला था। उस दरवाजे के पीछे एक और कहानी छिपी हुई थी, और ईशान चाहता था कि वह उसे खोले। तुम इसे खोलो, अनाया। इसके बाद तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे, ईशान ने कहा, और उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जैसे वह भी किसी तरह की चिंता से घिरा हो। अनाया ने धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। ये दरवाजा पुराना था, लेकिन उसे खोलने की इच्छा अब अजीब तरीके से बढ़ गई थी। दरवाजे के उस पार वह क्या देखेगी? क्या वह सच में उस रहस्य को सामने ला पाएगी जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था? जैसे ही अनाया ने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर का दृश्य कुछ और ही था। एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक पुराने तालाब का दृश्य था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। तालाब के पानी में कुछ हलचल हो रही थी, जैसे उसमें कुछ था जो धीरे धीरे सतह पर आने वाला था। अनाया ने एक कदम और बढ़ाया, और वह दृश्य उसकी आंखों के सामने साकार होने लगा। अब कोई वापसी नहीं थी। वह खेल की शुरुआत हो चुकी थी। क्या वह उस रहस्य का सामना कर पाएगी जो अब तक छिपा हुआ था? क्या वह इस खेल को जीत पाएगी, या फिर उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा? इस खेल में जितना अधिक उसने दांव लगाया था, उतना ही यह रहस्य उसे अपनी चपेट में लेता जा रहा था। भविष्य की अज्ञात राह। अनाया ने धीरे धीरे उस अंधेरे कमरे में कदम रखा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर कदम जो उसने बढ़ाया, उसे एहसास दिलाता था कि वह अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं था। हर मोड़ पर एक नया रहस्य, एक नया सवाल उसके सामने खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखों को एक पल के लिए बंद किया, जैसे खुद को एक नई शुरुआत के लिए तैयार कर रही हो। लेकिन उसे यह समझने में कोई देर नहीं लगी कि यह खेल केवल एक खेल नहीं था, यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा परीक्षण था। कमरे के भीतर का माहौल और भी रहस्यमय हो गया था। घना अंधेरा और ठंडी हवा, जैसे एक अजीब किस्म की ऊर्जा ने उस जगह को घेर रखा हो। उसके दिल में अब एक सवाल था, क्या वह इस रास्ते पर और आगे बढ़ सकती थी? क्या उसे आगे बढ़ने का साहस था? उसने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। उस कमरे में और भी कई रहस्य छुपे थे। दीवारों पर खोपड़ी और पुराने चित्र लटक रहे थे, जो एक अजीब सा संकेत दे रहे थे। उन चित्रों में किसी ने उसकी आंखों को घूरते हुए देखा था, जैसे वे उसे पहचानते हों। तभी एक और हलचल सुनाई दी। कमरे के कोने से कुछ गड़बड़ी की आवाज आ रही थी। अनाया ने पलट कर देखा, और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक अंधेरे कोने में एक घना धुआं सा कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा था।
उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई रहस्यमय शक्ति उसे घेरने वाली हो। तभी उसके सामने से एक आवाज आई, तुम्हें इस दिशा में नहीं जाना चाहिए, अनाया। वह आवाज इतनी तेज और साफ थी कि उसकी आत्मा तक कांप गई। यह आवाज ईशान की थी। ईशान सामने खड़ा था, उसकी आंखों में एक अदृश्य डर था। वह कुछ न कुछ छिपा रहा था, और अनाया ये समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा था। क्या तुम मुझे बताओगे कि यहाँ क्या हो रहा है? अनाया ने बेहद धीमे स्वर में पूछा, लेकिन उसका मन असमंजस में था। ईशान ने उसकी ओर देखा और गहरी सांस ली। ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा है, अनाया। जो तुम्हारे और मेरे बीच है, वह सिर्फ एक शुरुआत है। तुम जो सोच रही हो, वह सच नहीं है। ये तो केवल तुम्हारे और मेरे बीच का कुछ गहरा रहस्य है। और अब तुम उस बिंदु तक पहुंच चुकी हो, जहां तुम या तो सब कुछ जान सकोगी, या फिर तुम पूरी तरह से अंधेरे में खो जाओगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, और अनाया ने महसूस किया कि उसे क्या करना चाहिए। वह अब पूरी तरह से उलझ चुकी थी। वह चाहती थी कि ईशान सब कुछ बता दे, लेकिन ईशान के चेहरे पर वो घबराहट और गहरी चिंता देखकर उसका मन और भी अधिक संदेह से भर गया था। इसी बीच कमरे का अंधेरा और गहरा हो गया। अचानक कुछ आवाजें आने लगी, जैसे दीवारों से कोई आवाजें आ रही हों। अनाया ने डरते हुए ईशान की ओर देखा, लेकिन ईशान का चेहरा अब भी शांत था। क्या तुम समझते हो कि मैं इस अंधेरे में अकेली हूँ? अनाया ने उसके सामने सवाल किया, उसकी आवाज में एक नया आत्मविश्वास था। ईशान ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोला, नहीं, अनाया। तुम अकेली नहीं हो, लेकिन इस खेल के हर कदम पर तुम्हें यह फैसला खुद ही करना होगा कि तुम्हें आगे बढ़ना है या नहीं। अब कोई रास्ता वापस नहीं है। ये तुम्हारा अगला कदम तय करेगा कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा। अनाया ने गहरी सांस ली और कमरे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ ने उसे रोक लिया। किसी ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। वह चौंकी और पलटकर देखा, लेकिन सामने कोई नहीं था। फिर उसकी आंखें उस अंधेरे कोने में गईं जहां वह घना धुआं बनता हुआ महसूस हो रहा था। अब वह धुआं धीरे धीरे एक रूप लेने लगा, एक श्वेत धुआं जो बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। वह पूरी तरह से घेरने वाला था। उसने ईशान की ओर देखा, लेकिन वह अब भी चुप था। और तभी वो रहस्यमय धुआं उसकी तरफ बढ़ा, और एक तेज आंधी सी महसूस हुई। यह अब स्पष्ट हो गया था, ये रास्ता अब और भी खतरनाक था। अनाया के पास अब केवल एक ही विकल्प था, वह या तो इस रहस्य का सामना करके आगे बढ़ेगी, या फिर यह सब कभी न जान पाएगी। कमरे का वातावरण और भी घना होता जा रहा था। उस धुआंधार हवा के बीच अनाया ने महसूस किया कि अब कोई पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था। वो इस खेल का हिस्सा बन चुकी थी, और अब उसे इसका सामना करना था। फिर अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे कोई चीख रही हो, और कमरे में एक हलचल मच गई। वही धुआं अब उसके पूरे शरीर को घेरने लगा, और उसे महसूस हुआ जैसे समय थम गया हो। क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगी? क्या वह ईशान को सही समझेगी, या वह भी किसी खतरनाक खेल का हिस्सा था? कमरे में घना अंधेरा और चुप्पी छा गई, और तभी एक विस्फोट की तरह आवाज आई, और उसके बाद पूरी हवेली एक अजीब सी शांति में डूब गई थी। क्या अनाया का भविष्य तय होगा, या फिर वह अंधेरे में खो जाएगी? इस रहस्य के अगले मोड़ को सुलझाना अब अनाया के हाथ में था। लेकिन क्या वह अपनी जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य को सुलझा पाएगी, या फिर वह हमेशा के लिए इस खेल का शिकार हो जाएगी? धन्यवाद दोस्तों। शैडोज ऑफ द जिन
अ लव बियॉन्ड वर्ल्ड्स के इस अद्भुत अध्याय को हमारे साथ देखने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि इस रहस्यमयी और रोमांटिक यात्रा ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि इस रोमांचक सफर को जारी रखा जाए, तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो जुड़िए हमारे साथ और एक नई कहानी की शुरुआत के लिए तैयार हो जाए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ख्याली दुनिया में खोए रहिए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए।